मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे कैंसर हॉरोस्कोप 2019 उनके लिए कैसा रहेगा। तो आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है और हम इल्म नजूम की मदद से इस हवाले से प्रिडिक्शंस करेंगे और देखेंगे। तो बुर्ज सरतान वाले अफराद जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से होता है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, तो उनके नाम का जो पहला हर्फ है वो हे और हे, तो दोनों हरूफ जो हैं वो अगर उनके नाम के पहला हर्फ है तो वो बुर्ज सरतान को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 2014 के अंदर और 2018 के अंदर इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की पेशन गोई की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सच साबित हुई। और 2018 में उनकी इत्तेहादी हुकूमत बनने की पेशन गोई की थी वफाक में, वो भी पूरी हुई। और पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत बनने की पेशन गोई की थी, वो भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, वो भी सच साबित हुई। तो अब हम देखते हैं बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए उनके जायचे में क्या नजर आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जनवरी फरवरी इन महीनों के अंदर उनको सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर होती हुई नजर आ रही है। मार्च का महीना उनके लिए पॉजिटिव होगा, सेहत के हवाले से सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। अप्रैल का महीना उनके लिए केयरफुल रहने का महीना है, सेहत की खराबी नजर आ रही है तो मोहतात रहिएगा। मई का महीना सेहत के हवाले से अच्छा महीना नजर आता है, सेहत के रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। जून और जुलाई इन महीनों के अंदर सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, सेहत की खराबी के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। अगस्त का महीना आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इन महीनों में आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ सकता है। दिसंबर के महीने में देखें तो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स जायचे के अंदर, उसमें क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी फरवरी आपके इस हवाले से अच्छे महीने नजर नहीं आते, यानी कि आपने इन महीनों के अंदर माली तौर पे मुहतात रहना है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से नुकसान होने का एहतमाल है। मार्च अप्रैल मई इन महीनों के अंदर आपके लिए फाइनेंशियली तौर पर बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होगा, आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। जून का महीना अगर देखें तो जून के महीने में सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, जून का महीना माली तौर पे नुकसान का अंदेशा है। जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों के अंदर माली तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा महीना नजर आते हैं, माली तौर पर गेन नजर आ रहा है, आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना माली तौर पे आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, अक्टूबर के महीने में आपने मोहतात रहना है। नवंबर और दिसंबर के महीनों के अंदर आपको माली तौर पे गेन हो सकता है, आपका माली तौर पे बेहतर टाइम नजर आता है। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर हम देखें तो जायचे के अंदर जनवरी और फरवरी ये वो महीने हैं जिसमें प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, यानी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, आपके लिए मसाइल पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से जो डिस्प्यूट चल रहे होंगे वो उसमें रिलीफ मिलेगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। मई के महीने के अंदर आपको फिर मोहतात रहना है, मई के महीने में फिर प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है, प्रॉपर्टी के हवाले से केयरफुल रहें।
जून का महीना आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है प्रॉपर्टी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन, परचेज, सेल के हवाले से। जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से आपने केयरफुल रहना है। इन महीनों के अंदर आपके लिए प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। सितंबर और अक्टूबर इन महीनों के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा प्रॉपर्टी के सेल के हवाले से, परचेज के हवाले से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के हवाले से। नवंबर आपके लिए एहतियात का महीना होगा, सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती। दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉपर्टी के हवाले से इशारे नजर आ रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर चीजें नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च ये आपके लिए बहुत अच्छे महीने नजर आते हैं, पॉजिटिव महीने नजर आते हैं। इनमें आपको एजुकेशनल कामयाबियां मिलेंगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर आपने केयरफुल रहना है। इसमें आपके एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स और फेलियर, नाकामियां नजर आ रही हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों के अंदर आपके लिए तालीमी कामयाबियां नजर आ रही हैं और आपको तालीमी तौर पर अच्छे नताइज मिलते नजर आ रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन महीनों में आपको एडमिशन भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, तालीमी तौर पे स्ट्रगल नजर आ रही है। दिसंबर के महीने में सितारों की पोजीशन बेहतर है, तो आपकी एजुकेशन के हवाले से दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। अब हम बात करते हैं आपके बच्चों के मामलात। इस हवाले से जायचे के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च ये बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत अच्छा टाइम होगा और उनके लिए भी, जिनके औलाद नहीं है उनके लिए भी खुशखबरी के महीने साबित हो सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये महीने आपके लिए बच्चों की सेहत के हवाले से परेशानी का बाइस बनते नजर आ रहे हैं और ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी इन महीनों के अंदर बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, मिसकैरेज हो सकता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके बच्चों की हेल्थ के हवाले से अच्छा टाइम नजर आता है और प्रेगनेंसी के हवाले से अच्छा टाइम होगा इंशाल्लाह। और आपके जिनके औलाद नहीं है उस हवाले से भी ये अच्छे महीने साबित हो सकते हैं। नवंबर का महीना आपके बच्चों की सेहत के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, मोहतात रहिएगा। दिसंबर का महीना आपके बच्चों की सेहत के हवाले से, औलाद के हवाले से अच्छा महीना नजर आता है। अब हम बात करते हैं आपके लव अफेयर्स। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने आपके हवाले मोहब्बत के हारोस्कोप के हवाले से बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। आपके रिलेशन बढ़ेंगे, स्ट्रांग होंगे और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है तो वो भी खत्म होंगी। और मजीद अगर इसमें देखें तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर आपने मोहतात रहना है। आपका ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए मोहब्बत के मामलात बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लव मैरिज हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। नवंबर का महीना देखें, नवंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। नवंबर के महीने में आपको एहतियात करनी है, ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना लव मैटर के हवाले से पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा आपके लिए इसमें अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपका लॉटरी या इनाम। तो इस हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च ये वो महीने होंगे जिनमें सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है और इनमें आपको इनाम मिल सकता है। अब मैं बात करूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर आपके लिए सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, तो इनाम, लॉटरी, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना ये आपके लिए पैसा जाया करने का मौजब होगा। इनमें इनाम निकलने के इम्कानात नजर नहीं आते। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों के अंदर सितारों की पोजीशन बेहतर होगी,
लॉटरी या इस तरह की इनामी स्कीमों में आप हिस्सा ले सकते हैं, आपको इनाम मिल सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता इनामी स्कीमों के हवाले से, इसलिए आप इसमें पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है इनामी स्कीमों के हवाले से, इसमें आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। जनवरी, अब हम बीमारी की बात करते हैं। बीमारी, अगर जो लोग लॉन्ग टर्म डिजीज जिनको है तो उस हवाले से उसमें रिलीफ कब मिलेगा और सेहत कब खराब होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इस हवाले से आपके लिए पॉजिटिव होंगे। डिजीज के अंदर कमी आएगी, कोई क्रॉनिक डिजीज है उसमें कमी आएगी, रिलीफ मिलेगा। ये महीने आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अप्रैल, मई ये महीने आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होंगे। इन महीनों में आपने प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है, मेडिकेशन लेनी है। जून, जुलाई, जून जुलाई के महीने आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। हेल्थ वाइज आपको रिलीफ मिलेगा, रिकवरी होगी। अगस्त का महीना आपकी हेल्थ के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, इसमें आपने एहतियात करनी है। सितंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है। सितंबर के महीने में आपको रिलीफ मिल सकता है हेल्थ वाइज। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अक्टूबर के महीने में आपने अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखना है। नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर इन महीनों में भी आपकी सेहत के हवाले से पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं, सेहत की रिकवरी नजर आ रही है, डिजीज के अंदर कमी होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं आपके कानूनी मामलात, लिटिगेशन। इस हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने आपके लिए कानूनी तौर पर अच्छे होंगे। आपको कानूनी तौर पर रिलीफ मिलेगा। अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में हो सकता है, अगर आपने केस किया हो तो वो भी आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, उसमें आपने केयरफुल रहना है। मई का महीना भी आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता। जून, जुलाई, जून जुलाई का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है। कानूनी तौर पे कानूनी मामलात में आपको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कानूनी तौर पे प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। सितंबर का महीना आपके लिए कानूनी तौर पर बेहतर होगा, रिलीफ मिलेगा आपको। अक्टूबर का महीना आपके लिए कानूनी तौर पर प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, मोहतात रहिएगा। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूं मैरिज के हवाले से। मैरिज के हवाले से आपके लिए जनवरी, फरवरी ये बेहतर माह नजर नहीं आते। इसके अंदर ब्रेकअप या एंगेजमेंट टूट जाना इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। मार्च का महीना आपकी मैरिज के हवाले से अच्छा महीना नजर आता है, एंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है। अप्रैल का महीना इस हवाले से बेहतर नजर नहीं आता है, इसमें कोशिश कीजिएगा मैरिज के मामला तय न करें। मई का महीना इस हवाले से बहुत पॉजिटिव नजर आता है, इसके अंदर शादी करना मुबारक रहेगा। जून का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर नहीं आता और इसमें कोशिश करें शादी के मामला तय न करें। जुलाई, अगस्त ये आपके लिए शादी के हवाले से बहुत अच्छे महीने नजर आते हैं, पॉजिटिव महीने नजर आते हैं, ये आपके लिए मुबारक रहेंगे। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर के महीने में शादी के हवाले से कोई फैसला ना करें। अक्टूबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है, अक्टूबर के महीने में शादी करना मुबारक रहेगा। नवंबर के महीने में शादी के हवाले से बेहतर टाइम नजर नहीं आता। दिसंबर के हवाले से देखें तो दिसंबर में शादी के हवाले से आपके लिए अच्छा टाइम है, शादी करना आपके लिए बेहतर नजर आता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप या शराकती काम, उनके लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी, फरवरी उनके लिए बेहतर महीने नजर नहीं आते, इनमें शराकत ना करें, नुकसान होने का अंदेशा है। मार्च का महीना शराकती काम के लिए बेहतर रहेगा, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना आपके लिए शराकती काम के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। मई का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। जुलाई, अगस्त ये महीने आपके लिए शराकती काम के लिए अच्छे नजर आते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें शराकती काम ना करें। अक्टूबर का महीना
आपके लिए शरारती काम के हवाले से बेहतर नजर आता है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। दिसंबर के महीने में अगर देखें तो दिसंबर का महीना बेहतर नजर आता है, शरारती काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन अफराद के लिए जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से महीने अच्छे नजर आते हैं और कौन से एहतियात वाले महीने। तो जो लोग अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए जनवरी फरवरी ये महीने अच्छे नजर नहीं आते। इनमें नया काम नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, नुकसान होने का एहतमाल है। मार्च का महीना आपके लिए अच्छा नजर आता है, इसमें आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता और मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें आप बिजनेस स्टार्ट ना करें। जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें नया काम शुरू मत करें। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें नया कारोबार स्टार्ट मत करें, नुकसान होने का अंदेशा है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस साल देखें तो हादसा के हवाले से अगस्त का महीना बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आता है, इसमें हादसा होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल की। तो फॉरेन ट्रैवल के हवाले से आपके लिए जनवरी फरवरी ये अच्छे महीने नजर आते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं नजर आती। मार्च का महीना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मई का महीना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। जून जुलाई ये महीने आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के हवाले से वीजा मिल सकता है। अगस्त का महीना आपके लिए नेगेटिव महीना है, इसमें फॉरेन ट्रैवल ना करें। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, अच्छा नजर आता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। इमिग्रेशन के हवाले से जनवरी फरवरी ये महीने अच्छे नजर आते हैं, इनमें आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन मिल सकती है। मार्च आपके लिए बेहतर नहीं है इमिग्रेशन के हवाले से। अप्रैल का महीना बेहतर नजर आता है। मई का महीना बेहतर नजर नहीं आता। जून और जुलाई ये आपके लिए बेहतर नजर आते हैं, इस महीनों में इमिग्रेशन मिल सकती है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, एहतियात कीजिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर नजर आता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है। नवंबर और दिसंबर इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए अच्छे महीने साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप इस हवाले से। तो उनके लिए जनवरी फरवरी ये अच्छे महीने साबित हो सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल सकती है। मार्च का महीना आपके लिए अच्छा नजर नहीं आता। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नहीं नजर आता है। जून जुलाई आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं, इनमें एडमिशन या स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, एडमिशन या स्कॉलरशिप मिल सकती है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, स्कॉलरशिप या फॉरेन एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं जॉब करने वाले अफराद के लिए कैसे हालात और वाकयात रहेंगे। तो जनवरी फरवरी आपके लिए अच्छे महीने साबित हो सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जो बेरोजगार उनको जॉब मिल सकती है। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जून जुलाई इन महीनों में केयरफुल रहेगा, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, सस्पेंशन टर्मिनेशन ये चीजें हो सकती है। अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इनमें आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है और इसमें आपने केयरफुल रहना है, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। नवंबर और दिसंबर आपके लिए बेहतर टाइम चल रहा है, उसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज और नई जॉब मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन के हवाले से।
प्रमोशन के हवाले से जनवरी और फरवरी आपके लिए बेहतर टाइम नजर आता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, केयरफुल रहिएगा, कोई इंक्वायरी, कोई आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अप्रैल मई ये आपके लिए बेहतर महीने साबित हो सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है। जून और जुलाई ये फिर आपके लिए नेगेटिव महीने नजर आते हैं, ख्याल कीजिएगा, आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है। अक्टूबर का महीना केयरफुल रहने का महीना है, इसमें आप केयरफुल रहिएगा, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में आपको प्रमोशन मिल सकती है या अपग्रेडेशन मिल सकती है या इजाफी आपको चार्ज दिया जा सकता है। तो ये मैंने आपसे मुकम्मल साल की जो डिटेल्स हॉरोस्कोप है वो शेयर किया है और तमाम इवेंट के बारे में डिटेल में आपको मैंने बताया है। तो आप इससे गाइडलाइन ले सकते हैं और अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस रखी गई है। उसके लिए आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये देना पड़ेंगी और आपको फीस पे करना पड़ेगी। फिर आपको जो भी आपका सवाल है उसका आपको आंसर किया जाएगा। तो इस वीडियो से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अपने पूरे साल का आप शेड्यूल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें।